हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो से आप लोगों को एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे उसका डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और ख़ास करके जो एग्ज़ाम मोड है अभी भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों में, ख़ास करके जो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम, कौन सी परीक्षाएं किस मोड से होनी है। तो उसको भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मैं आज। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपकी डेट शीट जो हमने शेयर कर दी थी पहले, उसके संदर्भ में, तो आप लोग पहले डेट शीट को भी देख लेंगे, पहले डली हुई है। आप इसको देखें अगर, तो ये एनईपी वालों का है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। उनकी परीक्षाएं सारे पेपर में 3 बजे से, यानी कि इवनिंग के टाइम है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। और ये समय है, और विभिन्न जो तारीख है, डेट है, उसमें आप देख लेंगे आपका पेपर कब कब है। हालांकि मैं फिर भी बता रहा हूँ, फाइनल जो आप देखोगे एडमिट कार्ड आप जब डाउनलोड करोगे उसमें दिया होगा डेट कब कब है। क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज भी हुआ है, और जिसके नोटिस भी हमने आपके ग्रुप में डाल दिया है। जो रिवीजन हुआ है, अभी फाइनल में भी रिवीजन हुआ है, केवल एनईपी वालों का हुआ है रिवीजन। तो ये चीज़ देख लेंगे आप। फिर उसके बाद अगर दूसरों की बात करें, यानी कि बीए में जो नॉन एनईपी वाले पुराने मोड के जो एनुअल मोड के बच्चे हैं, विंटर वाले जो एनुअल मोड वाले हैं, विंटर जिनका है, क्योंकि इस समय जो परीक्षा हो रही है एनुअल मोड में, वो केवल विंटर वालों का हो रहा है, समर वालों का नहीं हो रहा है। यानी कि जिन्होंने बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जुलाई 2023 को एडमिशन लिया था, वो सारे समर सेशन वाले हैं। और उनका एनुअल मोड है, तो उनकी परीक्षाएं अभी नहीं होनी है, जून जुलाई में होनी है। तो अभी जो परीक्षाएं होनी है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले तो जो एनुअल मोड वाले हैं वो विंटर सेशन वाले, और उसके अलावा बाकी जितने भी सेमेस्टर मोड है उन सभी की परीक्षाएं, चाहे वो एमए एमएससी एमकॉम हो, और या बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर। बीए बीएससी बीकॉम में तो केवल फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी एनईपी में है, उनकी भी परीक्षाएं होंगी। और बाकी जितने सेमेस्टर मोड है सभी की परीक्षाएं होंगी। तो केवल कंफ्यूजन एनुअल मोड में है। सेमेस्टर मोड वालों की तो सबकी परीक्षाएं होनी है, लेकिन एनुअल मोड में केवल और केवल विंटर सेशन वालों की ही परीक्षा होनी है, समर सेशन वालों की नहीं होनी है अभी परीक्षा। तो ये जो डेट शीट डली हुई है, ये विंटर सेशन के जो एनुअल मोड के हैं उनके हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो उनकी टाइमिंग देखेंगे अगर हम, तो जो थर्ड ईयर वाले हैं उनके सुबह है मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि 9 से 11 में थर्ड ईयर वालों का है। मैक्सिमम पेपर जो है 9 से 11 में थर्ड ईयर में है। फिर जो सेकेंड शिफ्ट है, यानी कि 12 से लेकर 2, उसमें सेकेंड ईयर वालों का है। और जो थर्ड शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट जिसको हम कहेंगे, 3 से लेकर 5, इसमें फर्स्ट ईयर वालों का है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमिस्टर बीए बीएससी बीकॉम एक साथ देंगे परीक्षाएं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी होगी आपको, जो आपका कंपलसरी पेपर है एनुअल मोड में, सेकेंड ईयर में एफएसवीए या एफसीएसएल या एफसीएस, सेकेंड ईयर में ये 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। और फर्स्ट ईयर में पर्यावरण जो एफईएस 10 सभी के हैं, ये बीए में भी है, बीएससी में भी है, बीकॉम में भी है। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो टाइम है उसी में हो रहा है। एफईएस 10 की जो परीक्षा है वो इवनिंग शिफ्ट में ही है। लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है। जो एफएसबीए वाले हैं वो सुबह की शिफ्ट में देंगे। केवल एफएसबीए में सेकेंड ईयर वाले मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम देंगे। यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम है आपको पता ही है, 9 से लेकर 11, या आपके एडमिट कार्ड में भी अंकित होगा। तो एफएसवीए का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट। यहाँ कई लोगों का एग्जाम छूट जाता है, वो सोचते हैं हमारा एफएसबीए का भी वही टाइम है जो बाकी पेपर का है, और जब पेपर देने आते हैं तब तक पेपर हो चुका होता है, क्योंकि ये तो मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो कई लोगों का पेपर इस कारण से छूट जाता है। तो आप जरूर ध्यान से देखें, एफएसबीए सुबह डाल रखा है। लेकिन जो एफसीएसएल और एफसीएस है, क्योंकि ये रिटर्न पेपर है, इनको इन्होंने उसी टाइम में डाला है जिस टाइम में उनके बाकी पेपर होते हैं सेकेंड ईयर वाले के। क्योंकि एफएसबीए ओएमआर बेस्ड है, इसलिए इसको सुबह डाल रखा है। बाकी सारे सेकेंड ईयर के सारे पेपर नून शिफ्ट में है, और थर्ड ईयर के मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट ईयर के इवनिंग शिफ्ट में। तो ये तो था आपका बीए बीएससी बीकॉम एनुअल मोड वालों का। फिर मास्टर्स में देखें अगर,
तो यहाँ सेमेस्टर और कुछ पुराने लोग एनुअल मोड के होंगे, बहुत कम ही होंगे इसमें एनुअल मोड वाले, अधिकतर लोग हैं सेमेस्टर मोड वाले। तो यहाँ भी थोड़ा-सा 2 सेशन बना रखा है इन्होंने, एक सुबह का सेशन मॉर्निंग जो 9 से लेकर 11 तक और एक नून सेशन 12 से लेकर 2 बजे तक। तो जो इवन सेमेस्टर है, यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर है, उनकी परीक्षाएँ मॉर्निंग को है और जो ऑड सेमेस्टर्स है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, इनके लगभग-लगभग, हालाँकि थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन लगभग-लगभग देखें अगर तो मॉर्निंग में इवन सेमेस्टर है और फर्स्ट एंड थर्ड जो है नून को है। एक्चुअल जो है बाकी जो आप अपना उसमें देख लेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड में जो अंकित है, और कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो तो इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक वैसे ही सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा वाले वैसे बहुत ही कम होते हैं, उनके भी सेशन अलग-अलग बने हैं 3 सेशन में, तो आप देख लेंगे आपके पेपर कौन से सेशन कब-कब है। तो एडमिट कार्ड इसके बाद देखेंगे हम डाउनलोड करने का। इससे पहले एनईपी वालों का जो एक नोटिस है, हालाँकि ये नोटिस सभी के लिए भी था, इसमें एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी दे रखा है। कौन-कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है इस एग्ज़ाम में और कौन-कौन सा नहीं है। तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर को बंद किया गया है, अमोड़ी, कोटाबाग, कांडा, गरुड़ाबाद, ये इस बार यहाँ परीक्षाएँ नहीं होंगी, बाकी सारे सेंटर में परीक्षाएँ होंगी। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनका सेंटर यहाँ पे किसी का भी नहीं था होगा, और किसी का था अगर, तो इसके सम्मुख जो नया सेंटर दिया गया है, वो यहाँ जाएँगे परीक्षा देने। यानी कि अमोड़ी वाले चंपावत में जाएँगे, कोटाबाग वाले रामनगर में जाएँगे, कांडा वाले बागेश्वर में जाएँगे, गरुड़ाबाद वाले अल्मोड़ा में जाएँगे। अगर इन्होंने ये एडमिशन के समय ये एग्ज़ाम सेंटर प्रपोज़ किया था या चुना था, क्योंकि इनमें बहुत संख्या कम होने के कारण से इन सेंटरों में इनको मर्ज कर दिया गया है। उसके अलावा एनईपी वालों के लिए खास करके ये निर्देश है, हालाँकि आपके एडमिट कार्ड में भी रहेगा और मैं उसी को भी बताने जा रहा हूँ कि परीक्षाएँ किस-किस मोड में होंगे, तो उसको मैं टेबल से भी और आपके एडमिट कार्ड से भी बताऊँगा। या ये परीक्षाएँ आपके ओएमआर शीट से होनी है, बाकी सारी परीक्षाएँ आपके लिखित में होनी है, लिखित परीक्षाएँ होनी है बाकी पेपरों में। तो उसको हम दूसरे तरीके से आपके जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं उसको एक टेबल से भी आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले चलते हैं कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी के लिए है, चाहे वो एनईपी वाले हैं और नॉन एनईपी वाले हैं, एनुअल मोड वाले हैं या आपके सेमेस्टर मोड वाले हैं। तो यहाँ देखिए आप uou.ac.in खोलेंगे, हालाँकि आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है, डायरेक्ट लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट खोलते हो uou.ac.in, तो यहाँ नीचे जाएँगे आप, यहाँ पर दिखाया है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फरवरी 2024, तो इसको क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शंस दिया गया है, क्योंकि कई लोगों ने बैक भी भरा होगा इस समय और इम्प्रूवमेंट के लिए भी भरा होगा। तो जो बैक वाले हैं वो बैक सेलेक्ट करेंगे और जो इम्प्रूवमेंट जिन्होंने भरा है वो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करेंगे। बाकी सभी लोग रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ आपने सेलेक्ट करना होता है पहले कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो। तो जिन्होंने बैक भरा है, बैक परीक्षा के लिए भरा है, तो वो बैक और इम्प्रूवमेंट वाले इम्प्रूवमेंट। किसी का ऐसा भी हो सकता है मेन पेपर भी दे रहे होंगे, सपोज थर्ड सेम में मेन पेपर दे रहे होंगे, सेकंड सेम में बैक दे रहे होंगे। तो ऐसे स्थिति में उनको सेपरेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एक बार रेगुलर से करेंगे, एक बार बैक से करेंगे। जिनका केवल बैक है वो बैक से डाउनलोड करेंगे, जिनका केवल इम्प्रूवमेंट है इम्प्रूवमेंट से करेंगे, और जो बाकी है यानी कि जो कंटिन्यूएशन में एग्जाम दे रहे हैं वो रेगुलर मोड में रहेगा। तो रेगुलर करेंगे सिलेक्ट आप, और उसके बाद यहाँ सेशन आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन ही एक ही है, तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, सभी ने, चाहे बैक वाले हो, चाहे इम्प्रूवमेंट वाले हो, चाहे एनुअल विंटर वाले हो, चाहे रेगुलर वाले हो। उसके बाद यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। तो एक स्टूडेंट का हम डाल रहे हैं 23312163। आपके 8 अंकों के एनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे। ये आपका यहाँ दिख रहा है आपका ये एडमिट कार्ड, और उसके बाद आपने यहाँ डाउनलोड में क्लिक करना है। डाउनलोड करेंगे जैसे ही, तो ये डाउनलोड हो गया है। जब एग्ज़ाम के लिए आएंगे आप, इसी एडमिट कार्ड को लेके आना है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए कंपलसरी आप ये ध्यान रखेंगे सभी लोग एडमिट कार्ड लाएंगे परीक्षा के समय। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओपन के बच्चे हमारे संपर्क में बहुत कम होते हैं। आप साल में एक बार बड़ी मुश्किल से कॉलेज आते हो और इतने ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ,
तो हम आपको पहचान भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग को बिना एडमिट कार्ड का परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दिया जाएगा, प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड ज़रूर आप लोग ले आएँगे। तो एडमिट कार्ड प्रिंट करने के बाद कुछ इसमें मुख्य निर्देश होंगे, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। उससे पहले आपने देखना है कि आपका नाम सही है ना नहीं है, आपका सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है आपने ये देखनी है, ये आपके पूरे विषय इसमें अंकित होंगे और उसमें आगे सपोज़ ये एक विषय है इनका, ये एनईपी वाला स्टूडेंट है, एक पहला विषय है इनका बीए एचआई 101 यानी कि हिस्ट्री का पेपर। ये कब है? ये यहाँ समय तारीख है पहले 8 फरवरी के है और उसके बाद यहाँ समय भी दिया हुआ है। तो आपने हर पेपर को आप यहाँ देख लीजिए किस डेट को है और किस टाइम को है, यहाँ अंकित है। सारे पेपर की डेट और उसका टाइम इसमें अंकित है। तो इसको आपने चेक कर लेना है और हो सकता है ये सीक्वेंस में ना भी हो, यानी कि पहले जो पेपर दिख रहा होगा वो 20 तारीख हो रहा है, वो पेपर दिख रहा होगा और बाद में जो पेपर दिख रहा होगा वो 10 तारीख पहले हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज पहले पूरे पेपर को देख लीजिए आप। ये नहीं कि पहले पेपर आपका अगर आपका 20 तारीख से है तो सारे पेपर 20 तारीख के बाद ही होंगे, ये मत सोचना आप, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा-सा देखना होगा, सीक्वेंस इधर-उधर हुआ हो सकता है। इसलिए सारे पेपर को देख लीजिए आप। आपका टोटल कितना पेपर है, वो किस डेट को है और किस टाइम को है। इसको आप एक सीक्वेंस में बना लीजिए अपने लिए। उसके बाद आपने दूसरी जो चीज़ चेक करनी है वो एग्ज़ाम सेंटर। कई लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उन्होंने एडमिशन के टाइम में एग्ज़ाम सेंटर कहाँ भरा था। कि आपका अगर अध्ययन केंद्र रानीखेत है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम सेंटर भी रानीखेत में ही भरा हो। हो सकता है आपने उस समय एडमिशन लेते समय स्टडी सेंटर ले लिया रानीखेत और एग्ज़ाम सेंटर भर दिया अल्मोड़ा या दोरहाट। लेकिन अभी आपको पता ही नहीं और आप ये समझ के बैठे हो कि स्टडी सेंटर मेरा रानीखेत है, तो मुझे रानीखेत में ही एग्ज़ाम देना है, क्योंकि फॉर्म तो किसी और ने भरा है और उसने अपनी मर्ज़ी से भर दिया कुछ और। तो आपने एडमिट कार्ड प्रिंट करके देखा भी नहीं और आप रानीखेत पहुँच गए एग्ज़ाम देने और आपको पहुँचना था दोरहाट। सेंटर तो दोरहाट चूज़ किया था आपने एग्ज़ाम सेंटर, तो में आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए पहले आपने ये कन्फर्म कर लेना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। अब जो निर्देश है इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। एक-एक निर्देश को पहले क्लियर कर लेंगे आप लोग सभी लोग। तो ये पॉइंट वाइज़ दे रखा है, इनको पढ़ लेंगे। तो कुछ निर्देश जैसे सारे पेपर आपके 2 घंटे के होंगे, यानी कि लिखित भी हो या ओएमआर आधारित भी हो, वो सारे 2 घंटे के पेपर है, आपने 2 घंटे में कंप्लीट करना है उसको। और परीक्षार्थी है जो 2 घंटे से पहले चले जाते हैं, तो वो प्रश्न पत्र नहीं ले जाएँगे, क्वेश्चन पेपर नहीं ले जाएँगे, उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वो 2 घंटे से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ते हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी वो जमा करके जाएँगे। 2 घंटे के बाद जब समय समाप्त होने के बाद वो अगर परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं, तो क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हैं। अन्यथा वो बीच में निकलने पर क्वेश्चन पेपर छोड़ के जाएँगे। और प्रवेश करते समय परीक्षार्थी अपने पास ज़रूर एडमिट कार्ड लाएँगे और जो प्रवेश पत्र में जो अंकित प्रश्न पत्र के कोड के आधार पर ही उनको परीक्षा देनी होंगी। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है उनके विषय क्या है और आगे बैठ जाते हैं। और हो सकता है बीए-एचआई और बीए-एचएल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बीए-एचआई हिस्ट्री है, बीए-एचएल हिंदी है। कि वो हिस्ट्री के पेपर को हिंदी के पेपर दिन में देने आ जाते हैं और हो सकता है हिस्ट्री के पेपर पहले ही हो गया हो और वो समझ के बैठे हैं कि एचआई को एचएल समझ के बैठ गए और एचएल के दिन आ गए पेपर देने। तो ऐसे में वो जो पेपर छूट गया है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और उसमें उनको एब्सेंट मार्क कर दिया होगा, क्योंकि उस दिन तो वो आए नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये हुआ है कई बार हमारे यहाँ सेंटर में, ये ऐसी घटनाएं घटी है, स्टूडेंट को पता ही नहीं था और वो दूसरे दिन आगे पेपर देना चाह रहे हैं। तो दूसरे दिन पेपर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस दिन जिस पेपर का और जिस समय होना है उसी समय आके आपको देना है। तो इसलिए ये कुछ आपको नियम दिए गए हैं, तो इसको आप सभी को पढ़ लेंगे और आपको सभी छात्रों को पहले दिन 30 मिनट पहले आना होगा। पहला पेपर जब भी जिसका पहला पेपर होता है 30 मिनट पहले आएंगे, अपनी सीटिंग व्यवस्था देखेंगे कि आश्वस्त हो जाना है कि आपकी जो सीट है वो कहाँ लगी हुई है।
अपनी शीट देख लेनी है और बाकी पेपरों में भी आपको 15 मिनट पहले आना ज़रूरी है। और कोई भी स्टूडेंट लेट आता है, ख़ास करके 30 मिनट के बाद अगर कोई स्टूडेंट आता है, तो उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके जो ये एडमिट कार्ड है, क्योंकि आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हो, तो आपकी फ़ोटो सही नहीं दिखती उसमें। इसलिए अपने साथ कोई दूसरी आईडी भी लाएँगे जिसमें फ़ोटो हो, यानी कि फ़ोटो युक्त कुछ दूसरे दूसरे आधार हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या अन्य जिसमें आपके फ़ोटो क्लियरली दिख रहे हो, वो आप साथ में ले आएँगे। उसके बाद नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि आपको फ़ोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपकरण अंदर नहीं ले जाना है, परीक्षा कक्ष में नहीं ले जाना है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हो सके तो आप फ़ोन ना ही लाएँ अगर बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ख़ास करके इवनिंग शाम के समय में या सुबह के समय में दूर से आते हैं, फ़ोन की आवश्यकता हो सकती है उनको। तो आप अगर फ़ोन लाते हो, तो अपने साथ बैग ज़रूर लाएँगे, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर आप केवल फ़ोन लेके आते हो और उसको कहीं बाहर रखते हो, फिर वो खो जाता है, तो ये ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। साथ में आप बैग ले आइए और बैग में फ़ोन रख के आप बैग की रखने की व्यवस्था हम कर देंगे। तो वहाँ आप बैग रखेंगे। परीक्षा कक्ष के अंदर आपको फ़ोन अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई भी आप परीक्षा देते हो, आपको पता ही है कि फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं है। तो फ़ोन की व्यवस्था आपकी अपनी होगी। तो ये सारी सूचनाएँ हैं, आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और यहाँ एक निर्देश 13वें नंबर में ये दिया भी गया है कि कौन-कौन सी परीक्षाएँ आपकी ओएमआर आधारित होनी है। तो यहाँ आप देखेंगे एफईएस ए एंड बी लिखा है इसमें, यानी कि ये एनुअल मोड वालों का है। पर्यावरण अध्ययन जिसको हम कहते हैं। ए का मतलब आर्ट्स के लिए हो गया, बी मतलब हो गया कॉमर्स एंड साइंस के लिए। कोडिंग है वो, आप लोग देखते होंगे, आप समझ ही रहे होंगे। ये आपके उसमें है, एडमिट कार्ड में भी है और आपके कोर्स में भी दिया होगा। तो ए उनके लिए होता है जो आर्ट्स वाले होते हैं और बी कॉमर्स और साइंस वाले। तो एफईएस का मतलब हो गया पर्यावरण अध्ययन। तो ये एनुअल मोड का है। ठीक वैसे ही सेकंड ईयर में एनुअल मोड में एफएसबीए है। उसमें भी ए बी, ए मीन्स आर्ट्स और बी मीन्स साइंस एंड कॉमर्स। तो ये दो ओएमआर आधारित है और बाकी सारी परीक्षाएं आपके लिखित होंगी। सारी और पेपर आपको लिखित में देना होगा। अब एनईपी में भी VAC09 ये पर्यावरण अध्ययन है, एनवायरमेंटल स्टडीज। ये आपके ये जो पेपर है इसको आपने ओएमआर से देना है। उसके अलावा बाकी जो आपके ये सारे पेपर दिख रहे होंगे, ये स्किल एनहांसमेंट पाठ्यक्रम का पेपर है। अलग-अलग पेपर है इसमें। किसी ने डीएमएम लिया होगा, किसी ने डब्ल्यूडीटी लिया होगा, किसी ने ईओएम लिया होगा, किसी ने सीआरटीआई लिया होगा। तो जिसका जो पेपर है, स्किल एनहांसमेंट जो पाठ्यक्रम है एनईपी में, वो भी ओएमआर आधारित है। बाकी जितने भी पेपर है आपको रिटर्न में देना होगा और उसके समय सभी के 2 घंटा रहेगा। तो ये तो आपको मुख्य चीज़ें हैं जिसको देखने हैं। उसके अलावा मैं जो बताने जा रहा था एनईपी वालों के लिए, वो है कि यही चीज़, जैसे आपके जो कोर्स है उसमें देखें तो आपके जो पहले आपको 3 मेजर लेना होता है, कोर कोर्स जिसको कहते हैं, 1, 2 एंड 3, बीए हो या बीएससी हो। लेकिन बीकॉम में केवल एक ही कोर है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 100 मार्क्स का होता है और इसमें 70 मार्क्स आपको रिटन एग्ज़ाम यानी कि थ्योरी का रिटन देना होगा आपको। 30 मार्क्स आप असाइनमेंट दे चुके हो। और जहाँ-जहाँ प्रैक्टिकल है, खास करके साइंस के बच्चे हैं, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनके तीनों मेजर में प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के लिए 50-50 अंक अलग से है, जो कि वो वर्कशॉप के दौरान प्रैक्टिकल देंगे। अगर आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स में भी ज्योग्राफी, किसी का बीए विथ ज्योग्राफी होगा, किसी का बीए विथ म्यूजिक, बीए विथ योगा, बीए विथ आपके होम साइंस। तो ये कुछ-कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ एक-एक पेपर उनका, यानी कि एक कोर कोर्स प्रैक्टिकल का रहेगा, लैब वर्क रहेगा उसमें। तो वहाँ उसका 70, 30 और 50 का रहेगा। लेकिन बाकी 2 जो मेजर कोर्स है, उसमें उसका फिर रहेगा 70-30 ही। तो ये आपने देखना है आपका मेजर कितने-कितने अंक के हैं। तो आर्ट्स वालों का तो केवल जो बीए है, यानी कि उसका ज्योग्राफी भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है और योगा भी नहीं है। तो उनके तो तीनों जो कोर कोर्स है, यानी कि जो मेजर है, वो 70-30 का रहेगा।
यानी कि 100 मार्क्स का टोटल रहेगा और 70 उनके थ्योरी और 30 असाइनमेंट वो दे चुके हैं, बाकी प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन किसी का अगर बीए विथ ज्योग्राफी है, बीए विथ म्यूजिक है, बीए विथ योगा है, उनके लिए एक पेपर में प्रैक्टिकल रहेगा, तो उसमें 70, 30 और 50 रहेगा। बाकी फिर 2 पेपर जो है उनका जो मेजर है उसमें फिर वही 70-30 का रेशियो रहेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे बीए हो, सभी का एक ही रहेगा। यानी कि माइनर इलेक्टिव का एक विषय है जिसके 4 क्रेडिट है, 100 मार्क्स के हैं, उसमें भी 70, 30 और 50 यानी कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो उसमें 50 का वर्कशॉप भी रहेगा, बाकी 70-30 का ही अनुपात रहेगा। और ये सारे पेपर आपके रिटर्न में होने हैं यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट, आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो क्षमता विकास अनिवार्य पाठ्यक्रम है। इसमें किसी ने हिंदी लिया होगा, किसी ने कुमाऊनी भाषा लिया होगा, किसी का संस्कृत भी हो सकता है, जापानीज भी है इसमें। तो आपका जो भी पेपर है इसमें वो 100 मार्क्स का होगा और वो केवल रिटर्न ही होगा और उसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट के लिए अभी भी हमको फ़ोन आ रहा है, तो मैं बता चुका हूँ कि जो अनिवार्य पेपर है उसमें केवल ये जो दूसरा स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स है, कौशल विकास का पाठ्यक्रम है, उसी में ही असाइनमेंट है, जिसको हम प्रैक्टिकल असेसमेंट कहते हैं। वो 60-40 का है, यानी कि 60 का असाइनमेंट, 40 का उनका थ्योरी पेपर रिटर्न रहेगा। तो यहाँ भी कई सारे पाठ्यक्रम हैं, किसी का डीएमएम है, किसी का डब्ल्यूडीडी है, किसी का राइट टू इन्फॉर्मेशन है। तो जिसका भी जो पेपर है जो मैं दिखा चुका हूँ आपको आपके एडमिट कार्ड में, अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है डीएमएम हो गया, डब्ल्यूडीडी हो गया, ईओएम हो गया, बीबीएवी हो गया, सीवाईसी हो गया, सीआरटीआई हो गया, सीसीएस हो गया। तो ये सारे जो अलग अलग इसके पेपर है, तो सभी ने एक एक इसमें लिया होगा, तो उसमें भी आपको असाइनमेंट देना होगा। 60 मार्क्स के असाइनमेंट हो चुका होगा आपका, जिसको हमने कहा है प्रैक्टिकल असेसमेंट। 40 मार्क्स के ही आपने फिर यहाँ परीक्षा देनी है और वो रहेगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और आपको उसको ओएमआर से देना होगा, ओएमआर बेस्ड रहेगा। ठीक वैसे ही नेक्स्ट रहेगा आपका वैल्यू एडिशन। तो इसमें सभी को पर्यावरण दिया गया है इस बार, जिसको हम VAC 09 कहते हैं। तो VAC 09 में कोई असाइनमेंट नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर है और पूरे 100 मार्क्स आपने OMR से परीक्षा देनी है। फिर आता है आपका लास्ट जो कोर्स है वो है जेनरिक इलेक्टिव, यानी कि सामान्य वैकल्पिक या बहु अनुशासनीय जिसको कहते हैं हम। तो ये भी 100 मार्क्स का है, यहाँ भी कोई असाइनमेंट नहीं है और ये भी रिटर्न में देना है आपको। यहाँ भी सभी ने अलग अलग विषय ले रखा होगा, किसी ने पॉलिटिकल साइंस का ले रखा है इसमें, किसी ने योगा का ले रखा होगा। तो आपके अपनी चॉइस के अनुसार आपने उसको चूज किया है, उसका चयन किया है। तो जो जिसका विषय है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उनमें उनको 100 मार्क्स के रिटर्न यहाँ परीक्षा देनी होगी। तो ये आपका मोटा मोटा मैं जो किस तरह से आपका एग्जाम की जो वो रहेगी, पद्धति रहेगी, वो मैं बताना चाह रहा था। और एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है और उसके बाद आश्वस्त हो जाइए कि आपका पेपर कब कब है। थैंक यू।